वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस हाइड्रोकार्बन से जो पूछे गए थे जेई मेंस 2024 में। तो आइए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें फाइनल प्रोडक्ट बताना है। ये अपना सबस्ट्रेट दिया हुआ है और यहाँ पे जो फर्स्ट रिएजेंट है वो क्या है? बोरेन है। दैट मीन्स ये दोनों क्या है? किसके रिएजेंट है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के रिएजेंट्स है। ठीक है। और ये जो अपना उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोब्रोमिनेशन है, उसके बाद मेटल इंसर्शन है। तो आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो ये अपना रिएक्टेंट है, इसका जो फर्स्ट स्टेप है इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो जो बोरेन्स है वो अटैच होंगे अल्कीन से विथ, और क्या फॉलो करेंगे? यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो करेंगे। तो अपने यहाँ पे बोरेन्स की एडिशन होगी विथ एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। तो क्या होगा? टर्मिनल पोजीशन पे हमारा बोरेन ग्रुप अटैच होगा और यहाँ पे होगा हाइड्रोजन। ठीक है। और उसके बाद क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? यहाँ पे दिस BH2 ग्रुप विल बी लॉस्ट एंड OH ग्रुप विल कम। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारा हाइड्रोब्रोमिनेशन है। तो यहाँ पे HBr की एडिशन होगी। तो जब HBr की एडिशन होगी तो क्या होगा? वाटर रिलीज होगा और ब्रोमीन विल ऐड फ्रॉम टू, यहाँ से ब्रोमीन यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा। ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में हम मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर मेटल इंसर्शन कराएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दिया है देन फॉर्मल्डिहाइड एक एसिडिक मीडियम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? हमें पता है क्या कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है कि दिस ग्रुप will behave as a carbon ion. Okay? ठीक है। This group will act as a carbon ion. That means कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा and MgBr will have positive charge. ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इस वाले ग्रुप की रिएक्शन होगी फॉर्मल्डिहाइड से। ठीक है। तो ये वाला जो अपना न्यूक्लियोफाइल है इस तरह से कुछ रिएक्ट करेगा और हमारा जो आगे प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अल्कोहल। ओके। तो अपना फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ये रहा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो जो सी ऑप्शन है वो मैच कर रहा हमारे फाइनल प्रोडक्ट से, देयरफॉर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइनल प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग मल्टी स्टेप रिएक्शन सीक्वेंस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? दिस इज अल्कीन और यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है? हाइड्रेशन। तो फर्स्ट स्टेप इज हाइड्रेशन। ओके। और उसके बाद ऑक्सीडेशन और उसके बाद है वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। ठीक है। ठीक है। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। ठीक है। तो ये अपना रिएक्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगी? हाइड्रेशन होगी। तो हाइड्रेशन कैसे होगी? फॉलोइंग मार्कोनिकोव्स रूल। ओके। Therefore, OH will be attached here. ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना? ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है। तो अब ये इस वाले रिएक्शन की क्या मैकेनिज्म होगी? अपने
देख लेते हैं, इससे क्या है याद रहेगा कि कैसे ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, तो दिस इज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं वो क्रोमियम पर अटैच होते हैं और ये वाले ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उस पर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ गया है, तो देयरफॉर तो यहाँ क्या है H+ विल बी रिलीज और क्या होगा हमारा आगे कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन अपना यहाँ भी है, तो ये जो ऑक्सीजन क्रोमियम डाइऑक्साइड का जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और ऐसे करके मूव करेगा और ये बना ऐसे। ठीक है, तो अपना यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा कीटोन और क्या रिलीज होगा, क्रोमिक। ठीक है, और फिर आगे अब देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो, पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि अपना फाइनल प्रोडक्ट हमें समझ आ गया है कि क्या है। जस्ट आई शेयर द मैकेनिज्म विथ यू सो दैट ये इजी रहे आपको याद रखना कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा बन गया कीटोन। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। इसकी भी मैकेनिज्म अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है इसकी मैकेनिज्म, सबसे पहले NH2 हाइड्रोजन will attach to the oxygen of carbonyl। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजोन बनेगा और कुछ ऐसे बनेगा, है ना, एंड देन बेस KOH की बेस होगी। ठीक है, तो दिस बेस विल abstract the proton from नाइट्रोजन। ठीक है, और अपना NH है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगी। ठीक है, अब कुछ ऐसे होगा रिएक्शन। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहाँ पे H+ अटैच हो जाएगा। ठीक है, फर्दर क्या होगा, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एक और जो प्रोटॉन है यहाँ से नाइट्रोजन सब्सट्रैक्ट होगा एंड सिमिलरली यहाँ पे कार्बन आयन फॉर्म होगा और फर्दर हाइड्रोलिसिस से यहाँ पे क्या होगा, अपने 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये अपना फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन किससे मैच हो रहा है। तो हमारा जो प्रोडक्ट आया उस ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, अल्कीन है और उसकी हम फ्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं और यहाँ पे कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, तो हमें पता है जब भी हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कराते हैं HMU के प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे होता है फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एज कंडीशन चेंज हो रही है देयरफॉर हमारा प्रोडक्ट भी चेंज होगा। तो देखते हैं इसके मैकेनिज्म ये कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो जब हम HMU के प्रेजेंस में क्लोरीन की रिएक्शन करते हैं और अल्कीन एज अ रिएक्टेंट हम लेते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या है, कि क्लोरीन की होगी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और यहाँ पे
क्लोरीन रेडिकल बनेगा। ठीक है, तो क्लोरीन जो रेडिकल है वो कहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जहाँ पे रेडिकल विल बी मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो अपनी जो अलाइलिक पोजीशन होती है, allylic position, this is the allylic position, the position next to the double bond is the allylic position। तो जो allylic position पे जो प्रोटॉन्स हैं, अगर हम उनका एब्स्ट्रैक्शन करें तो रेडिकल विल बी स्टेबलाइज्ड। कैसे? बाय डीलोकलाइजेशन। ठीक है, तो देयरफॉर allylic पोजीशन से हमारा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा और उसके बाद फर्दर क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके ये रेडिकल कुछ ऐसे फॉर्म होगा। ठीक है, अगेन वन फ्री रेडिकल विल बी फॉर्म्ड एंड दिस फ्री रेडिकल विल abstract प्रोटॉन फ्रॉम द नेक्स्ट allylic पोजीशन और यहाँ पे फिर से क्लोरीन एक और आकर अटैच होता है। ठीक है, तो ये अपने फर्स्ट वाले रिएक्शन का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस। देख, तो ये वाला जो प्रोडक्ट ए है जो हमने बनाया वो किससे मैच हो रहा है, कौन कौन से ऑप्शन है? एक तो इसमें है हमारा ऑप्शन ए में अपना वो प्रोडक्ट है और एक ऑप्शन डी में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि सेकेंड वाले में क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉन पोलर एक सॉल्वेंट दिया हुआ है और यहाँ पे क्लोरीन है, दैट मीन्स यहाँ पे क्लोरीनेशन रिएक्शन होगी जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी नेक्स्ट वाले में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, क्लोरीन will be attached to the double bond making a 3-membered ring और chloride ion will be raised। ठीक है, ये अपना इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। ठीक है, इस रिएक्शन में फिर नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, अब एंटी पोजीशन से हमारा ये क्लोराइड आयन जो है अटैक करेगा इस रिंग पे और हमें पता है 3-membered रिंग हाईली रिएक्टिव होती है, देयरफॉर रिएक्शन विल प्रोसीड वेरी इजीली। और यहाँ पे कुछ अगर हमें यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री दिखानी होगी, एंटी एडिशन ऑलवेज टेक्स प्लेस, तो यहाँ पे कुछ ऐसे अपना क्लोरीन ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, तो ये अपना प्रोडक्ट बनेगा डी। देखते हैं ऑप्शंस, तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन इसमें से दिख रहा है वो दिख रहा है ऑप्शन ए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।